नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग ब्यूटीज़। कैसे हो आप सब? ये ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम चलते हैं हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क की तरफ। तो पिछले बार में जो भी देखा था हमने, वो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके पिछले वाला स्टोरी सुन लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ी सी आगे, वो भी मेहर और आरती के साथ। तो मेहर जी, उनका तो भाई रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि मेहर हमारी नीरजा की तरह इतनी बिजनेस में फोकस्ड नहीं थी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये माइंडसेट था कि मेरा कोई आता जाता नहीं है, मैं अपने बाप के बिजनेस में ज्वाइन कर लूँगी, कोई बात नहीं, मेरे को मुझे नहीं बनाना अपना अपना कंपनी, अपना बिजनेस, अपना कुछ। मैं अपनी बाप के बिजनेस को एक्सपेंड कर दूँगी। और ये सोच इनका ये था कि अभी मेरा प्यार करने का टाइम है, तो वो उस पर फोकस करते हैं। और वो चीज़ कर भी रही थी। उसका दिन नहीं ख़त्म होता था आरती को देख के, दिन शुरू नहीं होता था आरती को बिना देख के, और वो उस चीज़ पे लगी पड़ी थी। और ऐसे ही वो क्या करती है, एक दिन मेहर जी वो सुबह सुबह जाके हाजिर हो चुकी थी आरती के सामने। और आरती जब मेहर को देखती है, वो भी बहुत प्यार से उसको गले लगाती है, उसको रूम में लाके बिठाती है, और दोनों मिलके मस्त बात वगैरह कर रही थी। हमारी आरती अपनी पैरों को समेट के पकड़ के वो बस मेहर को देखे जा रही थी। और जो मेहर है वो अपनी दिल की हाल बयां कर रही थी कि आई लव यू सो मच आरती, तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पा रही। हालांकि तुम मेरे सामने ही बैठी हुई हो, पर ऐसा लगता है कि तुम कोसों मील दूर मुझसे हो बैठी, कि मैं वो दूरियां नाप नहीं पा रही। जो आरती है वो बस उसकी बातों पे करे जा रही थी, क्योंकि बंदी को मेहर को देख के ही उसको सुकून मिल रहा था कि मुझसे इतना प्यार करता है कोई दुनिया में, इस प्यार का कैसे मैं सम्मान करूं, आदर करूं, कैसे मैं इस चीज़ को इतना सम्मान दूं कि वो हमेशा एक बहुत हरा भरा पेड़ की तरह हमेशा मेरे पास रहे। और इसी बीच जो हमारे आरती जी के पापा जी है, वो आके आरती की तो डोर पे वो नॉक नॉक करते हैं कि आरती तो मुड़ गई हो क्या। जो आरती है वो अपनी सारा जो इतना बड़ा सोच है उसको साइड में रखती है और बोलती कि हाँ पापा, मैं उठ चुकी हूँ, हाथ मुँह धो के आती हूँ। जो उसके पापा है वो बोलते हैं कि नहीं, तुम दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हारे रूम से 2 दिन बाद ये ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे रूम में बात वगैरह कर रहे हैं, तुम दरवाज़ा ओपन करो। जो मेहर है वो जाती है आरती की वॉशरूम में, पापा जाके ऐसे दरवाजे के पीछे छुप जाती है और दरवाजे को ना खुला रख देती है, ताकि उनको उस चीज़ पे भी डाउट ना हो। और जो आरती है वो जाके दरवाज़ा ओपन करती है और बोलती कि नहीं है पापा कोई, मैं बस अभी नींद से जगी हूँ। तो उसके पापा बोलते कि ठीक है, तुम अभी जगी हो तो तुम्हारा बैल्कनी का ये डोर क्यों ओपन है। जो आरती है वो बोलती कि पापा, क्योंकि मैं अभी बैल्कनी से होकर आई हूँ, सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा से मैं थोड़ा सा आनंद ऑब्जर्व करके आई हूँ। जिसके पापा है वो वहाँ पर भी जाके थोड़ा सा झाँक के देख के आते, पर उधर भी कोई नहीं था। और फिर दरवाज़ा जो वॉशरूम का ओपन था उसको लगाते हुए बोलते कि इसको हमेशा मैंने बोल के रखा है कि इसको हमेशा लगा के रखना, पर नहीं, ये हमेशा ही थोड़ा सा ही उटिल रहता है। जो आरती है वो बोलती कि के पापा कोई बात नहीं। तो उसके पापा बोलते कि ठीक है, मुँह हाथ धो के नाश्ता बनाओ, मैं बाज़ार से जाके आती हूँ। जो आरती है वो भी बोलती अच्छा ठीक है। तो उसके पापा चले जाते हैं, वो दरवाज़ा ओपन करके फिर से जो वॉशरूम का दरवाज़ा उन्होंने लगाया था वो खोलती है और हमारी मेहर को बाहर लाती है। मेहर बाहर आती है, हमारी आरती को इतनी कस के हक करती है, वो बोलती कि तुम्हारे पापा, मतलब उनको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, ज़िंदा रहते रहते ही वो ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। मतलब एक इंसान इतना शक्की। जो आरती है वो उसकी पीठ में थोड़ा सा मारते है, बोलती भूल गए हो क्या, वो मेरे पापा है। जो मेहर है वो बोलती कि हाँ, वही चीज़ तो भुला के भी नहीं दे पा रही ना, कि वो तुम्हारे पापा है, अभी फ्यूचर में मेरे ससुर बनेंगे, पर जो प्रेजेंट पे वो मुझे पेन दे रहे हैं ना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जो मेहर और आरती है वो दोनों ही हंसने लगते हैं। नीचे से जो आरती के पापा है वो चिल्ला के बोल के जाते हैं कि आरती मैं निकल रहा हूँ। जो आरती है वो भी बोलती कि अच्छा ठीक है पापा। और हमारी मेहर आज आरती के पास एक रिक्वेस्ट रखते हैं, या फिर बोल सकते हो कि एक डिमांड करते हैं कि चलो आज मैं इतने दिन से यहाँ पे आ रही हूँ, कभी अपनी ससुराल ही नहीं घूम के देखी,
चलो आज थोड़ा सा मैं अपने ससुराल ही घूम के देख लेती हूँ। जो आरती है वो बोलती है पापा किसी भी वक्त आ सकते हैं। जो महर है वो बोलती कि हाँ, तो एक घर दिखाने में क्या ही तुमको जाता आता है। अगर अपने ससुराल की कहाँ पर कौन सी चीज़ है वो मैं नहीं जानूंगी तो कैसे होगा, कैसी दामाद बनूंगी मैं। जो आरती है वो बोलती कि ठीक है, इतना वकेती मत करो, चलो। और ये दोनों बाहर निकल के आरती पहले तो पूरा जो सेकंड फ्लोर है वो पूरा दिखा देती है। जो महर है वो बोलती कि हाँ, घर तो ससुर जी ने अच्छा बनाया है, मस्त है, मस्त है। और इसके बाद ये लोग जाते हैं नीचे के फ्लोर पे। वहाँ पर जाके पहले तो पूरा ही घूम लेते हैं। और तो सामने उनका आरती के पापा की रूम भी आ चुकी थी, उस पे भी जाके घुस के देख के आते हैं। वहाँ पर भाई उनकी और उनकी पत्नी की ये बड़ी फोटो फ्रेम लगाई हुई थी। वहाँ पर क्या लग रहे थे दोनों। और अंकल को देख के ऐसा महर को लग ही नहीं रहा था कि ये आदमी इतना खड़ूस हो सकता है। और जब वो पिक्चर बहुत पुराना था, और पूरे घर पे ना ऐसे ही उनके पुराने पुराने पिक्स उनकी पत्नी के साथ ही थी। जो आरती थी उसकी बचपन की पिक्स थी, ऐसा कि बड़े होके कोई पिक्स उनके थे ही नहीं वहाँ पर। तो महर वो उनको पूछती है कि ये अंकल की हमेशा की यंग एज की फ़ोटो क्यों है। जो आरती है वो बोलती है क्योंकि पापा बोलते हैं कि उनके जो सुख के दिन थे वो मम्मी ले गई, और मम्मी के जाने के बाद से उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि वो सुखी है, या फिर उनको वो खुशी महसूस नहीं होती। और इसी वजह से शायद वो थोड़ा सा मम्मा से ज़्यादा प्यार करती थी। और मम्मा के गुजरने के बाद मैंने पापा को एक घर छोड़ के जाने देखा ही नहीं। मतलब उन्होंने अपनी जॉब भी क्विट कर दिया था, बस उनकी ट्रांसफ़र हो रही थी, इसलिए उनको ये घर नहीं छोड़ के जाना था। जो महर है वो आरती को पीछे से हक करती है। वो बोलती कि इतना प्यार, मतलब ससुर जी तो बहुत अच्छे रोमांटिक आदमी निकले। जो महर है वो ये बोल के हंसी रही थी। जो आरती उसके हाथ पे मारते बोलती कि आप कुछ भी बोल लेते हो ना। जो महर बोलती कि अच्छा ठीक है ना, चलो बाकी का रूम देखते हैं। जो आरती है वो बोलती कि बाहर और कोई रूम नहीं है, अब बस लिविंग एरिया बाकी है। जो हमारी महर है वो बोलती कि अच्छा ठीक है, चलो लिविंग एरिया ही देख लेते हैं, क्या है वो होता है, उसके बाद किचन भी तो है। जो आरती है वो बोलती कि कुछ भी बोलते रहते हो ना। ये दोनों मस्ती मजाक में जा ही रहे थे बाहर, और जाके मस्त एकदम शेर के सामने वहाँ पर आरती और महर एक साथ खड़े हो जाते हैं। जो महर है वो सामने, आरती थोड़ा सा महर के पीछे, और वो थोड़ा सा महर के पीछे उन्हें छुप भी रही थी। और सामने आरती के पापा, उनकी मुस्टैच बड़े सुंदर से, और एक सफ़ेद कलर की कुर्ता पाजामा पहन के वो खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक अखबार था जो कि वो बस लाए थे बाहर से, ये समझ ही आ रहा था। और अंकल जब महर को देखते हैं वो एकदम से चिल्लाने लगते हैं, ये बदतमीज लड़की मेरे घर पे क्या कर रही है, ए लड़की तुम कहाँ से आई हो और तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो। जो महर है वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो वही अंकल है जिनके साथ मेरे इतने दिनों से टोका टाकी चल रही है। महर तो एकदम से शॉक्ड। महर बस पीछे मुड़ के आरती को देखे जा रही है, और वो बस बिड़बिड़ा के ये बोल के जा रही है, ये तुम्हारे पापा है, दूर से कि ये तुम्हारे पापा है। जो महर है वो थोड़ा सा, वो उसका दिमाग भी चलता है कि हाँ, फोटो में जो इंसान दिखे थे वो तो इनके जैसे ही लगते थे, बस इनके मुस्टैच नहीं थे और थोड़ा सा जवानी का रंग चढ़ा हुआ था। तो वहाँ पर जो आरती है वो बोलती कि यही पापा है, मैंने आपको बोला था कि उधर से चले जाओ, नहीं आपको तो घर देखना है, अब देखो घर। वहाँ पर अंकल जो चिल्लाना शुरू करते हैं, मतलब वो एकदम से डांट पीट शुरू कर देते हैं। तो हमारी आरती को महर बोल रही थी कि बचाओ ना, बचाओ, क्या कर रही हो, पीछे क्यों जाके छुप रही हो, बचाओ ना मुझे। जो महर है वो बोलती कि अंकल नमस्ते। वो बोलती कि रखो तुम्हारा नमस्ते तुम्हारे पास, ये तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो ये बताओ पहले। और आरती, आरती तुम पीछे क्यों छुप रही हो, ये लड़की तुम्हारे साथ कुछ कर रही है ना। मुझे पहले दिन से इस लड़की पे शक था, ये लड़की अच्छे घराने की हो ही नहीं सकती, एक नंबर की गंदी लड़की है ये, तू मेरे घर पे क्या कर रही है ये बता लड़की। तो वहाँ पर जो महर है अब तो उसके मुंह पे एकदम से जिप लग गई थी, क्योंकि जब पता है कि सामने तुम्हारा ससुर खड़ा है होने वाला, तब तुम कैसे ही कुछ बोल सकते हो। जो आरती है वो डर डर के पीछे से बोलती कि पापा ये मेरे दोस्त हैं। अंकल
ये सुन के वो चुप हो जाते कि ऐसी लड़की तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है, तुम कैसे कैसे लड़कियों के साथ घुल मिल रहे हो आरती, तुमको मैंने कॉलेज में बस थोड़ा सा फ्रीडम क्या दे रखा है, तुम तो कुछ भी करे जा रहे हो, तुम मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारा दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, और ये कैसा दोस्त बना के रखा है जो कि दुश्मन के बराबर होता है। वहाँ पर मेहर बोलते अंकल मेरी बात सुनिए, वो जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मस्त अंकल उनको चुप करा देते हैं कि चुप, एकदम चुप, कोई बात नहीं करोगे तुम, तुम्हारा तो कोई बात हम सुनेंगे ही नहीं। तो वहाँ पर जो आरती है वो बोलती कि पापा एक्चुअली वो किताब लेने आए हैं, अब वो किताब लेके जा रहे हैं। किताब लेने आए हैं, किताब किधर है, तुम्हारे दोनों हाथ तो खाली है, किताब दिखाओ किताब दिखाओ। तो हमारे जो मेहर है वो बोलती कि ये कहाँ फंसा के मारेगी अभी, अंकल किताब अभी लिया नहीं है, बस आई हूँ मैं और वो लेके देगी अभी, है ना आरती, जाओ किताब लेके आओ, अंकल को शायद मैं इधर ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, तो तुम जाओ तुम जाओ। जो आरती है वो दौड़ के जाती है और जाके वो एक किताब तो लाती है, और वो रीडिंग वाला होता है ना, कॉमिक बुक टाइप, वो एक ऐसी किताब ले आके देती है मेहर को। मेहर वो किताब देख रही थी और आरती के फेस को देख रही थी। अंकल वो किताब देख रहे थे और इन दोनों को देख रहे थे। अंकल फिर से चिल्ला के बोलते कि ये तुम्हारा कॉमिक पढ़ने का उम्र है क्या, ये तो मेरी बेटी का बुक है ना, ये तो मेरी बेटी का कॉमिक बुक है, तुम इसको ले जाके क्या करोगे। जो मेहर है वो क्या बोलेगी, उसके दिमाग में ही कुछ नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या बोलूँ, कॉमिक बुक पढ़ूंगी मैं। वो तो अंकल ये एकदम से रेयर एडिशन है ना, मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रही, अगर मिल भी रही है तो इतना हाई प्राइस है इसका कि मैं उतना पे नहीं कर सकती। तो आरती ने बोला था कि उसके पास है तो मैं वही लेने आई थी। अंकल नमस्ते प्रणाम, अब मैं खुश रहूँ, मैं ये किताब लेके जा रही हूँ, ये बोल के वो वहाँ से भाग लेती है। वहाँ पर जो अंकल है वो आरती को बहुत ज़्यादा डांट देते हैं और आरती बोलती नहीं पापा ये अच्छे हैं और बस किताब लेने आए थे, ले लिया अब जा रहे हैं। पर अंकल को दिल की चैन नहीं मिल रही थी कि ये हो नहीं सकता, मतलब ये लड़की मेरी लड़की की दोस्त है, कैसे कैसे दोस्त बना के रखे हैं। जो मैं वो पहले तो थोड़ा सा खुद को कूल करती है, फिर जो वो हंसना शुरू करती है कि इतने दिनों से मैं जिस आदमी से झगड़ा कर रही हूँ, जिसको मैं कोसे जा रही हूँ, जिसके लिए मैं इधर उधर सारे की तरफ बुराई करती रहती हूँ, या तो आरती के सामने भी कर रही थी, उस इंसान के हाथ में मेरी फ्यूचर है, मतलब मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, कब होगी, वो इस इंसान के हाथ में। ये सोच के हमारी मेहर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और इन सारी चीज़ों में एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि हमारी जो शुचि है वो चली जाती है अपनी होम टाउन में। वहाँ पर जाके वो एक एनजीओ को ज्वाइन करती है, क्योंकि भाई खाली किसी से भी नहीं बैठा जाता, और इनके जो एग्ज़ाम्स थे वो भी ख़त्म हो चुके थे, इनकी एमबीए ख़त्म हो रही थी, और इनके बस कि मार्कशीट आएगा वही बस। और ये चली गई थी अपनी होम टाउन वहाँ पर। अब शुचि का क्या हो रहा था, देखो घर पे जाके वो इतना खुल गई थी, उसकी अंदर की जो चुलबुलाहट थी वो सारा ऐसे बाहर आ रहा था। अब वो चीज़ हमारी शुचि अकेले में एंजॉय भी कर रही थी। पर एक दिन जब वो अपनी स्कूटी लेकर मस्त रोड पे चल फिर रही थी, मतलब वो घूम रही थी, तो वो क्या होता है, उनका स्कूटी के साथ एक लड़की का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, वो खुद ही जाके उनके साथ भिड़ जाती है। जो लड़की है वो थोड़ा सा रोड पे गिर जाती है, पर वो उठ के अपने हाथों को झाड़ के अपने कपड़ों को थोड़ा सा क्लीन अप करके उल्टा शुचि को सॉरी बोल के वो उधर से निकलने लगती है। जो शुचि है वो बीच रोड पे थोड़ा सा ब्लैंक हो चुकी थी कि ये इतनी सुंदर लड़की, और ऊपर से उसको मैंने ही जाके उसको ठोक दिया है और वो लगे मुझे ही सॉरी बोल रही है। ये चीज़ जब हमारी शुचि के दिमाग में आता है ना, उसको वो चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है कि सुंदर लड़कियां सॉरी भी बोल सकती हैं, क्योंकि लड़कियां कभी सॉरी बोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। और शुचि क्या करती है, वो अपनी जो स्कूटी है उसको पार्क करती है और वो दौड़ के जाती है उस लड़की के पास और जाके बोलती है हेलो मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं। जो सामने वाली लड़की थी वो बोलती कि नहीं मुझे कहीं पर नहीं लगी, आप जाइए कोई बात नहीं। जो शुचि है वो बोलती कैसे कोई बात नहीं है, मैंने आपको ठोक दिया ना, तो उस चीज़ का तो मुझे हर्जाना देना होगा ना। जो लड़की है वो बोलती कि
नहीं नहीं, कोई हर्जाना नहीं चाहिए मुझे, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपको कोई हर्जाना दे सकूं। जो शुचि है उसको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हैं वो मुझे हर्जाना क्यों देगी। तो वो बोलती नहीं नहीं, कोई हर्जाना देने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं आपको दे रही हूँ ना आप मुझे दो। मैंने कुछ गलती करी है तो चलो थोड़ा सा एक कॉफ़ी पी लो, या तो इतनी गर्मी हो रही है एक आइसक्रीम ही खा लो। जो वो लड़की है वो बोलती कि नहीं नहीं, पर जो हमारी शुचि है वो उसके पीछे पड़ जाती कि नहीं नहीं, आपको तो अब एक ट्रीट तो मेरे से लेना होगा, ये गलती मेरी थी। और वो लड़की 2-4 बार में वो ऐसे फंस जाते हैं ना कि वो अब ना नहीं कर पा रही थी। जो शुचि है वो उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अच्छा ठीक है। और ये दोनों जाते हैं एक पार्क में, मतलब शुचि उस लड़की को एक ब्रांच में बिठाती है, बोलती है कि आप बस बैठो और मैं आती हूँ। और ये करके वो जाती है दुकान, वहाँ से 2 आइसक्रीम लेके आती है और एक उसको एक खुद के लिए रखती है। जो लड़की है वो जल्दी जल्दी खा रही थी, मतलब उसको ऐसा था कि अच्छा ठीक है आइसक्रीम दियो ना, खाना खाती हो मैं चली जाती हूँ। जो शुचि है वो बोलती कह रही ऐसे क्यों खा रही हो, जैसे कि भागना है अभी आपको। जो वो लड़की है वो बोलती कि नहीं नहीं भागना नहीं है, आपने बोला था ना आइसक्रीम खाना है तो मैं खा के जा रही हूँ। जो शुचि है वो बोलती कि अच्छा ठीक है, मतलब एक्सीडेंट भी हो गया, आपको मैंने ट्रीट भी दे दिया, आप अपना नाम नहीं बताई। जो लड़की थी वो शुचि की तरफ देखते हुए बोलती कि नाम बताना ज़रूरी है। हाँ नाम बताना ज़रूरी है काइंड ऑफ, क्योंकि मैंने आपको ठोक दिया था ना अपनी बाइक से, तो अगर अगली बार मैं आपको देखूं कहीं कि आप मेरे स्कूटी के सामने आ रहे हो तो आपको मैं नाम से पुकार के बोलूँगी ना कि आप हट जाइए मैं आ रही हूँ। वो लड़के हाँ वो बोलती कि हाँ ये भी तो बात है, हाँ मेरा नाम मीरा कपूर है। मीरा कपूर, वाह बहुत अच्छी नाम है आपकी। तो मीरा कपूर जी आप इतना फास्ट फास्ट क्यों कर रहे हो सारा चीज़, थोड़ा सा आराम से करिए, नाम भी ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कि बुलेट ट्रेन बन गई है। जो मीरा है वो हंसती है, बोलती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो अगर कोई मुझसे नाम पूछती है ना तो मेरा नाम बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है, क्योंकि मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। और हमारी शुचि जब ये चीज़ सुनती है उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है और वो बोलती कि हाँ ये हुई ना बात, ये देखो अभी आप इंटरेस्ट लेके बात कर रही हो ना, तो इसमें मज़ा है। पर आप इतनी जल्दी में जा कहाँ रही थी। जो मीरा है वो थोड़ी देर बैठती है, उसको देखती है और थोड़ा सोच के बोलती कि एक्चुअली आपको मैं इतना क्यों बता रही हूँ। जो हमारी शुचि है वो बोलती कि अब बता सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे बता दोगे तो मैं आपकी जो भी काम है उस प्रोजेक्ट पे रुकावट ला दूँगी। हम तो बस मिले हैं ना, वो भी एक छोटा मोटा एक्सीडेंट के द्वारा, तो कुछ नहीं करने वाली लिटरली। और ये बोल के वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। जो मीरा है वो थोड़ी सी हंसती है और बोलती कि एक्चुअली आई एम अ डांसर और मैं एक जॉब खोज रही हूँ कि किसी को अगर डांस सीखना हो तो मैं वो कर सकती हूँ। मैं एक भरतनाट्यम डांसर थी, हालांकि उतनी अच्छी नहीं हूँ, पर अब मेरी बहुत दिनों की प्रैक्टिस छूट रही है तो मैं फिर से वो चीज़ रिन्यू करने चाह रही थी। जो हमारी शुचि है वो उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी हिसाब से लेती है और वो क्या करते हैं, वो बोलती है आप 2 मिनट बैठिए मैं बस एक फ़ोन कॉल करके आती हूँ। और ये बोल के वो थोड़ा सा साइड हटती है और अपनी एनजीओ में फ़ोन लगाती है। अब वो बोलती है कि मैम हम जो डांसर ढूंढ रहे थे, मुझे एक डांसर मिल चुकी है वो भी भरतनाट्यम की, तो अगर आप चाहते हो तो क्या मैं उनको लेके आऊँ। जो वहाँ की हेड थी वो बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर, अगर वो थोड़ी कम पैसे में मानती है तो ज़रूर लेके आइए। तो हमारी शुचि बोलती कि मैम पैसे की तो बात अभी तक हुई नहीं, पर देखते हैं मैनेज हो जाए तो इट्स ओके। तो शुचि वहाँ पर से जाती उनके पास और बोलती कि देखिए आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है और थोड़ा सा मायूस करने वाली की एक खबर है। जो मीरा है वो बोलती कि हाँ बोले क्या है। शुचि बोलती है कि एक्चुअली मेरे पास आपके लिए एक जॉब है, पर उसके लिए हम आपको उतना पे नहीं कर पाएंगे शायद जितना आप एक्सपेक्ट कर रही हो। जो मीरा है वो बोलती कि देखिए मुझे बस अपनी प्रैक्टिस जो है उसको ठीक करनी है, अगर आप हम मुझे पैसे ना भी दोगे तो भी मुझे कोई बात नहीं है, मुझे बस फिर से अपने डांस पे जाना है, मुझे फिर से वही पल जीने हैं जो मैं पहले जीती थी। और मीरा की ये जो एक्सप्लेनेशन है ना वो हमारी
शुचि को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बोलती है कि तो फिर चलिए, शुभ काम में देरी कैसी, बैठ जाइए मेरी स्कूटी पे और मैं आपको लेके चलती हूँ। जो मीरा है वो बोलती है कि मैं आपके साथ ऐसे कैसे चल दूँ, अगर आप कहीं पर लेके जाके मुझे किडनैप कर दिए फिर तो। वहाँ पर जो शुचि है वो इतना ज़्यादा हंस देती है ना, वो बोलती कि अच्छा आपको क्या लेकर मानोगे, आपको कैसा लगेगा कि नहीं ठीक है सारा। मीरा है वो बोलती कि मैं मजाक कर रही थी, आप मुझे आपकी स्कूटी की जो नंबर प्लेट है उसका एक फ़ोटो ले लो। जो मीरा है वो वही करती है, वो ले भी लेती है और किसी को भेज भी देती है। जो शुचि है वो उसके पास उसके पीछे बिठालती है और ले चलती है उसकी एनजीओ पे। वहाँ पर हमारी जो मीरा है नई मेंबर, वो जब जाती है तो देखती है कि वहाँ पर इतने सारे बच्चे, वो भी गर्ल्स, और बॉयज़ थोड़े बहुत हैं पर गर्ल्स ज़्यादा है। तो वहाँ पर हमारी मीरा पूछती है कि ये कहाँ पर आए हैं हम। जो शुचि है वो बोलती है कि ये एक एनजीओ है जहाँ पर कि वो लड़कियाँ रहती हैं जिनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं रखते। और इधर हम इसको अनाथालय भी नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है, मैम है और मैम सबको अपनी बेटी की तरह रखते हैं। तो ये अनाथालय नहीं, बस एक एनजीओ है। तो मीरा भी बोलती कि अच्छा ठीक है। तो ये दोनों मिलके जाते हैं। जो मिस थी या फिर मैम थी उनकी रूम में, वहाँ पर जाके मीरा को सारा चीज़ समझाया जाता है, बोला जाता है। और मीरा बोलती है कि देखिए मैम, मैं बस अपनी डांस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं जो चीज़ें भूल रही हूँ या चीज़ जो मेरे सामने भी धुंधला पड़ रही है, वो चीज़ को मैं ठीक करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे पैसा नहीं देंगे तो भी चलेगा क्योंकि मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत है। तो वहाँ पर जो मैम है वो बोलती कि ठीक है तो फिर आप शुरू करिए, आपको जब से करना है। तो मीरा बोलती कि देखिए ऐसे तो मैं कल से ही शुरू कर सकती हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो चुका है। जो मैम है वो बोलती कि यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाइए कल से फिर। और यही हो रहा था हमारे शुचि के साथ। जो शुचि है वो मीरा से इतनी अपनी बातचीत आगे बढ़ा रही थी, जब भी उसकी नौकरी बोल सकते हो पक्का हो जाती है तो वो उसको बोलती कि मैंने आपको एक्सीडेंट के लिए ट्रीट दिया था, अब आप मुझे ट्रीट दीजिए क्योंकि आपकी नौकरी पक्का हो चुकी है। जो मीरा है वो बोलती कि अभी नहीं, अभी थोड़ा मुझे जाना है, अब हम आपको कल मिलते हैं, कल आपको दे देंगे। जो जी है वो बोलती कि जी जी ज़रूर ज़रूर। और ये बोल के हमारी जो मीरा है वो एक टैक्सी पकड़ती है और वो वहाँ से चली जाती है। पीछे खड़ी हुई हमारी शुचि वो बहुत खुश हो गई थी कि वाओ ये इतनी अच्छी लड़की, मतलब उसको पता नहीं किसी एक चीज़ की बहुत खुशी हो रही थी। वो फ़ोन मिलाती है मीत को। अब मिला के बोलती कि पता है मीत, अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, एक एनजीओ को ज्वाइन करी हूँ और मुझे एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई है, वो इतनी अच्छी है, मतलब बंदी मेरे स्कूटी के आगे आ चुकी थी, मैंने उसको धक्का दे दिया, वो मुझे ही सॉरी बोल रही थी। वो मुझे बोल रही कि मुझे वो कोई भी ऐसे पैसे नहीं दे सकती, उसके पास पैसे नहीं है अभी। वह मतलब वो पूरा जब मीरा का वर्णन कर रही थी वो इतनी खुश थी, इतनी चार्मफुल वो थी हमारी मीत। वो बोलती क्या भाई एक ही नज़र में प्यार हो गया क्या कि तेरे को, तू भी महर और नीरजा के ग्रुप में नाम लिखा रही है क्या। जो शुचि है वो बोलती कह रही ऐसा नहीं है, वो इतनी क्यूट है ना, इतनी मतलब देख के नहीं समझ आ रहा था कि वो बंदी की एक उम्र है, एक एज है, वो मेरे से भी छोटी नज़र आ रही थी। जो मीत है वो बोलती कि देख मुझे तो वो नहीं मिल रहा, मैं उसका क्या करूं, तेरी मीरा का मैं क्या करूं। जो शुचि है वो बोलती कि किस कौन तू किसको ढूंढ रही है, तू बता, अभी मैं अपनी शहर पे आ चुकी हूँ ना, तू बता तू किसको ढूंढ रही है। तो वहाँ पर जो हमारी मीत है वो बोलती कि देख ऐसा ऐसा बात है, हम जब गए थे ना और वहाँ पर एक लड़के को मैंने मिली थी उसी पब में, और वो लड़के के साथ ही मैं पूरी रात घूमी थी। अब वो लड़का मेरे दिमाग से नहीं उतर रहा था। मैं समझी थी कि अब मैं शायद भूल जाऊंगी, पर वो मेरे सर पे और चढ़ के बोल रहा। मैंने उसको अपना नंबर भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, अब वो मुझे मिल भी नहीं रहा। तो वहाँ पर जो हमारी शुचि है वो बोलती कि चल चल 2 दिन में भूल जाएगी, छोड़। और वो ये बोल के वो बोलती चल चल मैं रखती हूँ, और वो रख भी देती है। और इधर हमारी नीरजा नीरजा बहुत मेहनत कर रही थी अपने बिजनेस के पीछे।
पर उस मेहनत पे वो एक चीज़ भूले जा रही थी कि उसकी एक बीवी भी है, उसको टाइम देना चाहिए था, जो कि वो नहीं दे रही। और जो हमारी चांदनी है वो बस नीरजा की थोड़ी सी टाइम के लिए वो खाना भी लेट कर रही थी, ताकि जब नीरजा आए तो उसके साथ बैठ के वो खाना खा सके, उसके साथ 2-4 बातें कर सके, जो कि अब वो उसको टाइम वो नहीं मिल रही थी। और ऐसे करते करते जो नीरजा है वो थोड़ी लेट आती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसका नया चीज़ है, नया काम है, उसको टाइम देना ही होगा। और वो ऐसा था ना कि एक ऐसी कॉम्पिटिटिव जोन में आ चुकी थी कि चीज़ों को अपने से ही करना होता है, और जो उसके साथ के लोग थे वो उसको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सारे अलग साइड के थे। उसकी ग्रुप की, उसकी फैमिली की, उसकी सराउंडिंग्स की कोई नहीं था वहाँ पर। वो ऐसा था कि वो जहाँ पर पिच करने जा रही थी वहाँ पर सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ तुम्हारा आइडिया अच्छा है, तुम्हारा डिज़ाइन अच्छा है, तुम्हारा सारा कुछ फैब्रिक सारा अच्छा है, पर बात क्या है ना, तुम्हारा अभी तक वो वैल्यू नहीं बनी है, तो उस वजह से हम तुमको ट्रस्ट नहीं कर सकते, तुमको कोई ऐसा डील नहीं दे सकते जो कि तुमको मिलना चाहिए था। और हमारी नीरजा बस उस एक ब्रेक के लिए दिन रात मेहनत करी जा रही थी, ताकि उसको वो ट्रस्ट कोई करे, वो डील ट्रस्ट करके कोई दे। और इस चीज़ में हमारी नीरजा थोड़ी देर रात तक काम कर रही थी, थोड़ी देर रात तक घर आ रही थी, और एक दिन आके देखती कि चांदनी हमारी उसके लिए वेट करते करते डिनर टेबल पे बैठ के सो रही है, सामने खाना रखा हुआ है ढक के, और हमारी चांदनी उसके हाथ पे सर रख के सो रही है। जो नीरजा है वो पहले अपना बैग रखती है, जाके बैठती है वहाँ पर एक चेयर खींच के, और हमारी चांदनी के हाथ को पकड़ के उसको उठाती है। जब चांदनी देखती कि नीरजा सामने बैठी हुई है, वो उसको बोलती कि खाना गर्म करके लगा दूँ। जो नीरजा है वो उसके हाथ को पकड़ के वो बिठाती है कि बैठो तुम, खाना खाने की इतनी जल्दी नहीं है मुझे। और ये क्या है, रूम छोड़ के, बेड छोड़ के टेबल पे आके बैठ के सो रहे हो, खाना खाया? जो चांदनी है वो उसके दिमाग में सारा कुछ चला गया था। उसको ऐसा ही लग रहा था कि वो शायद नीरजा को बहुत दिनों से नहीं देखी। उसको जो देखने का प्यास था ना, वही उसका नहीं बुझ रहा था, वो बस देखे जा रही थी नीरजा को। नीरजा जब ये चीज़ समझती है कि ये बस उसको ही देखे जा रही है, वो क्या करती है, अपने हाथ को अपनी चिन पे लगाते हुए उसके सामने एक पोज दे के बैठती है कि देखना ही है तो अच्छे तरीके से देखो, जैसे कि तुम्हारे दिमाग पे अच्छा बुझाए। और एक स्वीट सी एक स्माइल दे के वो बैठी हुई थी उस टेबल पे। चांदनी थी वो भी मस्त देखे जा रही थी नीरजा को, और देखते देखते एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो वहाँ पर बैठ के रो देती है। जो हमारी नीरजा है वो उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको शायद बरसों से नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो 1 साल हो गया ही कि मैंने आपको देखा ही नहीं है। आपसे बात करना तो बहुत दूर की बात है। मुझे अभी आपका चेहरा देख के लग रहा है कि मैं आपको पहचानती नहीं। एकदम से सूख गई हो आप। जो नीरजा है वो थोड़ा सा उठती है अपनी चेयर से, जाके साइड से हमारी चांदनी को हक करती है और बोलती कि ये तो बस थोड़े ही दिन की बात है। जब ये जो मेरा काम है, ये जो मेरा बच्चा है थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, तब ये चीज़ अब नहीं रहेगा, तब मैं तुमको अपना पूरा टाइम दे सकती हूँ। जवानी पे लोग यूँ ही इसीलिए तो काम करते हैं ना, ताकि बुढ़ापा अपनी बीवी को पूरा दे सके। और मैंने दादी से एक चैलेंज भी लगाए रखा हुआ है कि 6 महीने में अपना जो पूरा बिजनेस है उसको एक पाथ वे पे लेके आऊँगी, उसका भी तो ध्यान रखना है। जो चांदनी है वो उसको हक बैक करती है और बोलती है, और मेरा क्या, मैं जो आपको इतना प्यार करती हूँ उस चीज़ का क्या, मैं जो आपके लिए तड़प रही हूँ उस चीज़ का क्या। जो चांदनी है वो बस बोले जा रही थी और उसकी आंखों से पानी बह जा रहा था। जो नीरजा है वो उसकी सर को सहलाते हुए बोलती कि बस इतने में ही थक गई, तुम तो बोली थी मेरे लिए बहुत दूर तक वेट करोगी। जो चांदनी है वो बोलती कि वेट करने का मतलब ये नहीं कि आप मेरे से थोड़ा सा दूर हो जाओगे, आप मेरे से बात नहीं करोगे। अब मैं जब आपको देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बरसों से आपको नहीं देखी। जो नीरजा है वो उसकी आंखों से आंसू पोंछती है और बोलती कि ठीक है, छोड़ो इन सारी बातों को, खाना खाते हैं।
शायद तुमने भी खाना नहीं खाया होगा। जो चांदनी है वो बोलती कि आपको भूख लगी होगी ना, मैं अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। तो नीरजा है वो बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठंडा खाना भी खा सकती हूँ, बस हाथ से नहीं खाना मुझे, क्योंकि अभी मैं रूम में जब जाऊँगी तो मैं सो जाऊँगी। तो प्लीज़ क्या बीवी जी आप मुझे खाना खिला के देंगी। जो नीरजा वहाँ पर इतनी प्यार से बोल रही थी चांदनी को सारा बात, चांदनी नीरजा की बातों में ऐसे पिघलती है ना कि मक्खन जैसे पिघल जाती है। अब वो खाना परोस के मस्त नीरजा को खाना खिला के दे रहे थे, नीरजा बार बार बोल जाती थी तुम भी खाओ तुम भी खाओ। चांदनी एकदम से उसकी माँ जैसी बिहेव कर रही थी कि कैसे दुबली पतली हो चुकी हो, खाना खाओ अच्छे से, मेरा चीज़ों को लेकर इतना सोचने की आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल के हमारी चांदनी जो है वो नीरजा को पहले अच्छे से खिला देती है और इतना खिला देती है कि एकदम से उसके गले तक आ जाती है खाना पूरा। लास्ट में जो नीरजा है वो बोलती कि अब नहीं होगा, अब खाना खिलाओगी तो वो बाहर ही आएगा। फिर चांदनी वो खाती है और हमारी नीरजा बैठ के वो देखती है बस। जब इन दोनों का खाना कंप्लीट हो जाता है, ये दोनों जाते हैं रूम में। हमारी नीरजा उसका ड्रेस चेंज करके हाथ मुँह धो के जब भी बेड में लेटती है, चांदनी आके उसके शोल्डर पे सो जाती है और उसके साथ अपने दिन की जो सारी बातें हैं वो उसको बोली जा रही थी। अचानक देखती कि नीरजा खराटे ले रही है, मतलब वो इतनी नींद में जा चुकी थी, वो खराटे ले रही है। चांदनी ये देख के पहले तो थोड़ी सा मायूस होती है, फिर ये सोच लेती है कि सारा दिन इतना काम करते हैं, नींद तो आएगी, थक तो जाएंगे। और वो ये सोच के नीरजा को टाइटली हक करती है। जो नीरजा है वो भी थोड़ा सा आर मरोड़ लेके फिर उसको भी हक करती है और मस्त ये दोनों यहाँ पर सो जाते हैं। चांदनी को इतना ही सुकून था कि नीरजा है मेरे पास, आज मैंने उनसे बात तो करी, वो मेरे को हक तो करे, हम दोनों एक साथ तो सो रहे हैं ना। चांदनी इसी में खुश हो गई थी। और गाइस आज तुम भी खुश हो जाओ और आज हम भी चलते हैं, क्या बोलते हो? तो तब तक कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा तुम लोगों को, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।